भाटी साहब, शलभमणि त्रिपाठी का तर्क बहुत ही सिंपल है। वो कह रहे हैं कोर्ट के आदेश पर सर्वे हो रहा है, अगर किसी को कोई दिक्कत है तो कोर्ट जाए। अगर 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट उसका उल्लंघन हो रहा है तो कोर्ट जाइए ना। सब कुछ कोर्ट से हो रहा है, ऐसे में बीजेपी कहां पिक्चर में आ गई? नहीं, बहुत सिंपल नहीं है। इनका तर्क बहुत जटिल है, बहुत उलझा हुआ है, बहुत कुटिलतापूर्ण है। मानव गुप्ता जी, एक तो मैं स्पष्ट कर दूं शुरू में ही कि देखिए, हमारे देश में 8 धार्मिक समुदायों के लोग रहते हैं और सबकी अपने अपने धर्म ग्रंथ हैं, अपनी अपनी पवित्र पुस्तकें हैं और सबकी अपनी अपनी मान्यताएं हैं। भारत का संविधान इन सबके ऊपर है। भारत का संविधान, भारत के न्यायालय कोई आदेश करते हैं उसका आदर सबको करना चाहिए। पहली बात तो मैं स्पष्ट कर दूं, अगर न्यायालय के आदेश पर कोई सर्वेक्षण हो रहा है तो उसमें हमें रोड़ा अटकाने का कोई अधिकार नहीं है। बिल्कुल, ये शलभमणि त्रिपाठी जी को अच्छी लग रही होगी मेरी बात, मैं इनके पक्ष में कह रहा हूं। लेकिन ये जो कह रहे थे कि न्यायालय का आदेश मानना चाहिए, न्यायालय का आदेश तो 1992 में भी था, तब न्यायालय इनके लिए कुछ नहीं था। न्यायालय के आदेशों की अवमानना तो भारतीय जनता पार्टी रोजाना करती है, रोजाना। लेकिन मैं शलभमणि जी आपसे भाई के नाते, पार्टी छोड़ के पार्टी का विवाद, एक नागरिक होने के नाते, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, आप पत्रकार रहे, जिम्मेदार व्यक्ति हैं, मैं आपसे, केवल आपसे और आपकी पार्टी से ये निवेदन करना चाहता हूं कि अगर गड़े मुर्दे उखाड़ेंगे तो ये देश खतरे में पड़ जाएगा। इतने विवाद हैं, अगर पुराने खराब चीजों को आप सुधारने लगेंगे, वो एक उसका आता था नहीं, बल्ब का एक मानक जी एडवर्टाइजमेंट आता था टीवी पे, सारे घर के बदल दूंगा। तो इन्होंने तो मेरे ख्याल से इरादा कर लिया कि पूरा देश बदल देंगे, सारी स्थितियां बदलेंगे। नहीं, आप विरोधाभासी बात कर रहे हैं भाटी साहब, आप विरोधाभासी बात कर रहे हैं। एक तरफ आप कह रहे हैं कि अगर कोर्ट के आदेश से कुछ हो रहा है तो मैं उसका विरोध नहीं करता, दूसरी तरफ आप बोल रहे हैं कि शलभमणि त्रिपाठी, बीजेपी ये क्या कर रही है। आप तय कर लीजिए पहले, ये जो हो रहा है कोर्ट के आदेश पर हो रहा है या बीजेपी करवा रही है? बयान में आपको आम साधारण तरीके से देखोगे तो विरोधाभास लग रहा होगा, मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं। हाँ। मैं निवेदन ये करना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से भी और सब नागरिकों से भी देश के, कि अगर कोई विवाद है उसे कोर्ट से ही सुलझाना चाहिए, कोर्ट से ही सुलझना चाहिए। ले जो विवाद पैदा करते हैं, जानबूझ के रोज विवाद पैदा नहीं कर रहे, हर मुद्दे पे नहीं कर रहे। अभी इन्होंने क्या कहा था, ये आगे भी, पहले जब बाबरी मस्जिद का फैसला आया था, अयोध्या का फैसला आया था, तो भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस के लोग ये कहते थे कि राम मंदिर बन जाए, हम और कोई विवाद खड़ा नहीं करेंगे। अब इन्हें रोज नए विवाद खड़े करने हैं। नहीं, फिर आप विरोधाभास, फिर आप देखिए दूसरी बात कर रहे हैं भाटी साहब। नहीं, सुनिए ना, आपने अभी कहा नहीं, मैं क्लियर कर देता हूं, लेकिन फिर आप क्लियर नहीं कर पाए। ये कोर्ट के आदेश पर सर्वेक्षण हो रहा है, हाई कोर्ट में यह मामला पहले भी लंबित है, अब सर्वे का विरोध कोई कर रहा है, वो भी कोर्ट गया है, इसमें बीजेपी कहां आ गई? वो वैसे ही साहब कह रहे हैं कि मस्जिद में सर्वे नहीं होना चाहिए। आपने खुद उस एक्ट का हवाला दिया कि 1947 से पहले की जो स्थितियां हैं धार्मिक स्थलों की, वो नहीं बदली जाएंगी। हाँ। कोर्ट में तो कोई व्यक्ति गया होगा नहीं, कोई पार्टी गई होगी नहीं, कोई पार्टी नहीं है। पांच श्रद्धालु गए हैं, 5 औरतें हैं, महिलाएं हैं, श्रद्धालु जो कोर्ट में गई हैं कि इन मूर्तियों की पूजा करने की हमें अनुमति दी जाए। पिछले साल की बात है ये। उसके बाद सर्वे का ये वीडियोग्राफी का ऑर्डर आ गया कोर्ट का। देखिए, हिंदू धर्म तो इस आधार पर चलता है कि मन चंगा तो खटौती में गंगा, कण कण में ईश्वर है, कण कण में प्रभु हैं। हमारा ईश्वर सर्वव्यापी है, सर्वव्यापक है, निर्गुण है, निराकार है। भारत हिंदू धर्म की तो ये मान्यता है, हम तो जहां पूजा करने बैठ जाए वहीं ईश्वर है। अब राजनीतिक विवाद पैदा करने, धार्मिक बहाना लेके, धर्म का, ईश्वर का, मंदिर का बहाना लेके धार्मिक विवाद पैदा करने, तो हजारों लाखों विवाद पैदा कर सकते हैं आप। ये तो हमें जिम्मेदारी से सोचना पड़ेगा। ये कोर्ट में जो जा रहे हैं, विवाद पैदा कर रहे हैं, उसके पीछे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस के लोग खड़े हैं। ये इसलिए पैदा करते हैं, राजनीतिक लाभ उठाने के लिए पैदा करते हैं। इन्हें रोज विवाद